जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने खुद की मेरी इच्छा थी कि भक्ति का प्रचार प्रसार हो। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी योग्यता है उस योग्यता से हम स्वयं भक्ति में रमे रहें और समाज में भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहे। इसके निमित्त में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्लोक का एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको मैं सुनाना प्रारंभ की हूँ विगत 10 दिन से। आज मैं आपको 5वां अध्याय से दूसरा वीडियो सुनाऊंगी क्योंकि इसमें श्लोक बहुत है, 90 श्लोक है, तो 35 श्लोक पिछली बार में सुना दिया। अब इसमें 30 श्लोक और सुनाऊंगी, फिर आगे वाले वीडियो में रहेगा। और अभी ये महात्म्य बताया जा रहा है। महात्म्य में धुंधुकारी को पिछले वीडियो में था कि गोकर्ण के सामने प्रेत रूप में धुंधुकारी प्रकट हुए और अपने मुक्ति के लिए उनसे विनय किया। बड़ा आश्चर्य हुआ था गोकर्ण जी को कि सारे कार्य किए श्राद्ध के, गया में तो श्राद्ध करने से प्रेतों को मुक्ति हो जाती है, तुम्हें कैसे नहीं मिली? उसने कहा, प्रेत शरीरधारी धुंधुकारी पापी ने कि मेरे ऐसे कृत्य थे कि 100 पिंडदान हो गया में तो भी मुझे मुक्ति नहीं है। महाराज आप दूसरा कोई उपाय करिए मेरी मुक्ति। उसके आगे की कथा इस वीडियो में आप आइए सुनिए। सुनने का क्या महात्म्य है हर श्लोक में बताया ही जा रहा है। कहते हैं गोकर्ण जी, अच्छा अभी तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। घर में सोए थे ना रात को। तब गोकर्ण ने रात में जो घटना घटित हुई उसके बारे में सबको कह सुनाया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और विदिज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्र उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि सबने खोज डाला लेकिन मुक्ति का उपाय नहीं मिला। अब मुक्ति का उपाय क्या है, उसी पर हमको आपको ध्यान रखना। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य नारायण की गति को रोक लिया और उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत की मुक्ति हो सकती। ये दूसरी बार महात्म्य में आ रहा है। पहली बार भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान वैराग का उद्धार हुआ, अब धुंधुकारी का श्रीमद् भागवत सुनने से मुक्ति बताई गई है। इसलिए मैंने कहा कि जो उपाय बताया जाएगा उसको हमको भी पकड़ के रखना है। इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा, प्रयत्न पूर्वक यही करो। और भी यह साधन बहुत सरल भी है क्योंकि फल स्वरूप है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार है। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों के निवृत्ति उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसके नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुसकर जिसे वायु इधर उधर न जाए वहीं बैठ गए।
गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते ही देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ, इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे, यानी ईश्वर ही स्वरूप हो गया था। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है, बेकार है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि सनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे कोई लाभ इस शरीर से नहीं होने वाला है। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रस्सियां से यह बंधा हुआ है शरीर, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय भी है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए शरीर की वर्णन किया जा रहा है। नष्ट होने में से एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की ढेरी हो जाती। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी है। जिस अन्न को खाते हैं और वह अन्न पूरा बासी होने पर नष्ट हो जाता है तो यह शरीर भी तो नष्ट होगा। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छर के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फट जाती है, उस भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठ खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूपी तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था।
सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यह सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण की भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया जैसा ये प्रेत धुंधकारी ने किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी सबका फल एक जैसा नहीं प्राप्त होता। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त या खूब मनन निधि ध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का संदेह से मंत्र का और श्रवण का ध्यान न देने से श्रवण का संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं मिलता है। वैष्णव विहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रियों को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कूद, इन सबका नष्ट हो जाता है, नाश होता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति है। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से गोकर्ण जी ने उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। उन श्रोताओं ने फिर से सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां से भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में भी अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडला आदि विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सब गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़े तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर सबको लेकर चले। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। यानी वहां पर देवता लोग नहीं जा सकते, लेकिन भगवत श्रवण से उस समय जितने भी जीव जंतु मनुष्य थे सब चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे सब माता के गर्भ में भी फिर नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योग अभ्यास से नहीं पा सकते, उसे वे केवल सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते। उस प्रकार पवित्र इतिहास का पाठ इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से समस्त पाप राशि भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो उसके पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है। नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महात्म पुराण का
पांचवा अध्याय यही पूर्ण होता है। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्री भगवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष वर्णम भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भागवत सुनने का महत्व और प्रेत होने से धुंधकारी की मोक्ष की गति बताई गई।